हाय एवरीवन दोस्तों, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीज़न में काफ़ी कैंडिडेट का डिमांड है कि सर अपकमिंग रिक्वायरमेंट कब तक आएगी और कब तक ये पब्लिश होगी। तो मैं बताऊं दोस्तों कि काफ़ी डिमांड के बाद, काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट और मैसेज के बाद मैं आपको सोचा सोर्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा कुछ इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन बरौनी रिफाइनरी का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे रिफाइनरी डिवीजन बरौनी रिफाइनरी का जो प्रीवियस लास्ट रिक्वायरमेंट आया था उसका नोटिफिकेशन है। तो इसी के माध्यम से आपको मैं कुछ शेयर करने का कोशिश करूँगा और सोर्स के माध्यम से कुछ अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट पूछने के बाद मैं बताऊं दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 जनवरी 2021 को ये रिक्वायरमेंट आई थी और केवल बरौनी रिफाइनरी में ही नहीं बल्कि सभी जितने भी इंडिया में जितने भी रिफाइनरी डिवीज़न है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कि अपडेट करके और वैकेंसी को निकाला गया। तो मैं आपको केवल इस समय बरौनी रिफाइनरी का पीडीएफ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिक्वायरमेंट आया था 28 जनवरी 2021 को और इसका एग्ज़ाम रखा गया था फरवरी 2021, यानी 1 मंथ बाद इसका एग्ज़ाम आ चुका था। तो मैं बताऊँ दोस्तों कि सोर्स के माध्यम से मैं अपडेट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपकमिंग रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए रिफाइनरी डिवीज़न में तो अप्रैल की लास्ट वीक में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, चांसेस है जेईई की रिक्वायरमेंट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए। तो ये जूनियर इंजीनियर और मैं बताऊँ तो जो भी रिफाइनरी डिवीजन में रिक्वायरमेंट होता है रिटन टेस्ट के माध्यम से केवल डिप्लोमा वालों के लिए होता है और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए होता है। उसके बाद से और किसी का ग्रेजुएट में अगर देखा जाए तो एचआर डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन अगर बीटेक वालों को देखा जाए तो उन लोगों का रिक्वायरमेंट गेट के माध्यम से होता है। तो जो भी कैंडिडेट का डिमांड था कि सर रिक्वायरमेंट कब तक आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल बरौनी रिफाइनरी में पोस्ट कोड अगर 201 में आया था, जिनमें से टोटल अगर देखा जाए तो 16 रिक्वायरमेंट था। पानीपत में सबसे ज़्यादा और भी ऐसी रिफाइनरी थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा सीट था। तो जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन का अपने कंटिन्यू रखिए। मार्च अगर देखा जाए तो मार्च को छोड़ दीजिए और अप्रैल के लास्ट वीक में आने की संभावना है। ये अपडेट आपको सोर्स के माध्यम से बताया जा रहा है, ऐसे नहीं है कि आपको कहीं से भी अपडेट पाकर और आपको शेयर किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट एक्साइटेड हैं रिफाइनरी डिवीज़न में जॉब पाने के लिए तो आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है, जिसमें यदि आप रिफाइनरी डिवीजन से अप्रेंटिसशिप किए हैं या किसी भी आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप किए हैं किसी भी डिवीजन से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और या किसी भी कंपनी से किए रहते हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये लोग मांगते हैं। और डिप्लोमा होल्डर और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए ये रिक्वायरमेंट आती है। तो जो भी कैंडिडेट हैं आप अप्रैल के लास्ट वीक तक वेट कीजिए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहा है। संभावना यही है कि रिक्वायरमेंट आएगी 4-5 रिफाइनरी डिवीजन से। लास्ट रिक्वायरमेंट आई थी वो सभी रिफाइनरी से आई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक 5 से 6 रिफाइनरी की रिक्वायरमेंट आएगी। वहाँ पे सभी डाटा कैलकुलेट किया जा रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ पे कितनी खाली है उसके अकॉर्डिंग जो है कि अप्रैल की लास्ट वीक में रिफाइनरी डिवीजन का आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर हैं या जितने भी कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फॉर्म को फिलअप किए हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, तो जो भी कैंडिडेट आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए अप्रैल के लास्ट वीक में रिफाइनरी डिवीजन में रिक्वायरमेंट आने वाली है परमानेंट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए। तो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। और जहाँ से भी मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जहाँ से भी आपको पाइपलाइन हो, मार्केटिंग डिवीज़न हो या रिफाइनरी डिवीज़न हो, जहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं अच्छे से आप क्या कीजिएगा कि अच्छे से अपना जो प्रैक्टिकल प्लांट में आपको सिखाया जा रहा है तो उसका नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि जो भी परमानेंट के लिए रिक्वायरमेंट आती है रिफाइनरी डिवीज़न में उसमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन रहता है और वही क्वेश्चन जो है कि कैंडिडेट को क्वालिफाई कराता है, क्रैक कराता है एग्ज़ाम। तो अप्रेंटिसशिप आप किसी भी डिवीज़न से कीजिए, आप सभी मार्केटिंग डिवीज़न हो, पाइपलाइन डिवीज़न हो, आप किसी भी डिवीज़न से किए रहेंगे तो आप रिफाइनरी डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। केवल 1 ईयर का या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो यही कुछ अपडेट था, मैं सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। तो जितने भी इस चैनल से जुड़े हैं कैंडिडेट आप जो है कि अप्रैल के लास्ट वीक को वेट कीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। उससे पहले मैं बताऊं दोस्तों कि इस चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आईओसीएल के रिगार्डिंग और आल पीएसयू की रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट जॉब अपडेट दिया जाता है। कोई भी अपडेट आए आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलता है।
तो यही कुछ इम्पोर्टेंट था, मैं सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ अपकमिंग रिक्वायरमेंट के बारे में। तो अपकमिंग रिक्वायरमेंट लास्ट वीक के अप्रैल में आने वाली है, तो आप वेट कीजिए और बहुत ही जल्द आने वाली है रिक्वायरमेंट रिफाइनरी डिवीज़न में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।